नमस्कार साथियों। आ, किसान आंदोलन के दबाव में एक तरफ तो सरकार किसानों को बार बार आश्वासन दे रही है कि एमएसपी था और रहेगा। सरकार के कुछ मंत्री तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिला तो वो सरकार छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो तमाम तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। तो लेकिन एक दूसरी तरफ आपकी बैक के पीछे एमएसपी को इनडायरेक्ट रूप से खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। अगर 5 दिन पहले छपी इंडियन एक्सप्रेस व दैनिक ट्रिब्यून में खबर को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको मिलेगा कि एफसीआई ने फसल खरीद के नियमों में भारी बदलाव करने की सिफारिशें की हैं। जैसे कि गेहूं में जो आपकी गेहूं में नमी जो बारिश आने पर साधारणतः हो जाती है, बारिश आने के आप कितना भी कवर करें नमी आ जाती है। तो पहले जो है वो नमी 14% तक अलाउड थी, जिसको अब 12% कर दिया गया है। गेहूं में जो किणकी होती है यानी कि छोटा दाना होता है, पहले वो 4% तक अलाउड था, अब जो है उसको 2% कर दिया गया है। इसी तरह धूल मिट्टी, बुरुड़ी, रेत आदि की जो 0.75% तक हो सकती थी, अब उसको जो है 0.50% तक कर दिया गया है। इसी प्रकार धान के अंदर धूल मिट्टी की जो मात्रा पहले 2% थी, उसको 1% कर दिया गया है। इसी प्रकार अगर हमारी धान का रंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है या दाना दबा हुआ रह जाता है, जो पहले 5% तक अलाउड था, उसको 1% कर दिया गया है। अगर उसमें कई तरीके से कई बार जो है निम्न स्तर की कोई पैडी हो जाती थी, धान हो जाती थी, जो 6% तक अलाउड थी, उसको 5% कर दिया गया है। इसी प्रकार चावल की खरीद जो है, पहले टूटा हुआ चावल जो 25% तक अलाउड था, उसको 20% कर दिया गया है। तो इन सब बातों में एफसीआई ने कहा है कि अगर कोई फसल आपकी गेहूं, धान या दूसरी फसल है जो इन पैरामीटर में फिट नहीं होती है, यानी कि जो प्रतिशत मीटर लगा के जो मापेंगे उस मीटर के अनुसार सही नहीं, खरी नहीं उतरती है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाएगा। बल्कि साफ तौर पे यह सिफारिश की गई है कि उसको कम रेट पे भी नहीं खरीदा जाएगा। यह भी सिफारिश की गई है एफसीआई के द्वारा कि फसल में कितना पेस्टिसाइड यूज हुआ है, सरकार खरीदते वक्त यह सुनिश्चित करेगी कि उसमें कितना पेस्टिसाइड, अगर ज्यादा है तो उसकी जो है जो भी उनके पैरामीटर हैं उस पर नहीं खरी उतरते हैं तो बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाएगा। साथियों, खास तौर से जो है गेहूं के सीजन के बाद या किसी भी सीजन में बारिश अचानक आ जाती है। मंडियों में हमने देखा है कि इतनी सुविधा नहीं होती है कि हम उसको जो है पूरी तरह से जो सीलन से बचा पाए। कई बार तो तरपाल नहीं होता है तो हमारी फसल भीग जाती है, या खेत में भी एक तरफ से जो है एकदम से हमारे पास तरपाल ट्राली के लिए अरेंजमेंट नहीं होते हैं, तो उसमें नमी आना साधारण बात है। लेकिन अगर इन नियमों को देखें आप, तो अगर थोड़ी सी भी नमी हुई तो आपकी फसल को बिल्कुल नहीं खरीदा जाएगा, अगर इन एफसीआई की सिफारिशों को देखें। और ये साफ तौर से इस इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज में लिखा गया है कि ये सब जो एक्सपोर्ट करते हैं व्यापारी जो है फसलों को, या जिनके बड़े बड़े गोडाउन हैं, जैसे कि कैथल में, ढांड में जो है वहां पर जो है सिलोज बोलते हैं उनको, वो गोडाउन हैं, जिन लोगों के वो गोडाउन हैं उनकी मांग पर ये सब नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि पिछले आजादी के समय से जो है आज तक यही नियम चले आ रहे थे। तो जब तक जो है एफसीआई अपने गोदामों में हमारी फसल रखती थी तब तक तो जो है सब ठीक था। लेकिन जब से जो है ये अडानी के या दूसरे व्यापारियों के जो हैं ये सिलोज या गोडाउन बनने लगे हैं, उसमें है कि बिल्कुल जो है शुद्ध सोना माप कर जो है किसानों से खरीदा जाएगा। तो साथियों, अब सबको, हम किसानी से जुड़े हुए लोगों को पता है कि हम जो हैं उस लेवल के वैज्ञानिक रूप से खेती करने वाले पूर्ण रूप से नहीं है कि एक एक मापदंड पे उतर पाएंगे। और दूसरी बात, हमें कैसे पता लगेगा, हम तो एक्सपर्ट हैं नहीं उस चीज में।
कि आपको बता दिया कि आपकी फसल में नमी है, तो किसान को कैसे वो देखेगा कि नमी है कि नहीं है? जो यानी कि जो खरीदार हैं, जो सरकार खरीदार है एफसीआई, तो वो ही निर्धारित करेंगे और उनके हमें मानना पड़ेगा। तो आप ले जाके कहीं भी बेचिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट रूप से जो है किसानों के दबाव में इस कानूनों को लागू सरकार नहीं कर पा रही है, तो इनडायरेक्ट तरीके से जो है इनको लागू किया जाएगा, आपकी एमएसपी को खत्म किया जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये एमएसपी खत्म किया जा रहा है? क्योंकि जिस रेट पे जो एमएसपी सरकार ने निर्धारित किया है, वो बोलते हैं कि उस रेट पर ये खरा सोना जो है मीटर में छनकर आएगा, उसी फसल की खरीदारी एमएसपी पर होगी। अगर उस पैरामीटर में जो है, जो कि मापदंड रखे गए हैं, अगर उस पर नहीं हुआ तो आपकी एमएसपी पे खरीदारी नहीं की जाएगी। आप उसको कहीं भी बेचिए, यानी कि बाहर जाके जो आपके दूसरे जो है बड़े व्यापारियों के दलाल खरीदेंगे, वही फसल जो आपकी रिजेक्ट होकर एफसीआई से की है, वो कहेंगे भी आपकी तो अंदर बिकी नहीं एमएसपी पे, तो कम से कम जो है इस रेट पे तो बेच लो, आप इसको कहां लेके जाओगे? तो ये सब जो है इन जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उसके दबाव में ये सरकार ये कर रही है। तो जो साथी अभी तक जो हैं सोए हुए हैं, जो उनको लगता है कि सरकार जो है एमएसपी रखेगी, कुछ पार्टियों के जो किसान हितैषी की बात करते हैं वो बोलते हैं कि एमएसपी अगर खत्म हुआ तो उसी तुरंत जो है हम राजनीति छोड़ देंगे। तो साथियों, कुछ नहीं होने वाला है। ये आप जब तक आप इनके बहकावे में रहेंगे, आप आंखें खोलिए, खुद देखिए, रिपोर्ट देखिए, आप पढ़िए इंडियन एक्सप्रेस, जो अगर आपके परिवार में कोई बच्चा पढ़ सकता है तो मैं स्क्रीनशॉट के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। दी ट्रिब्यून की न्यूज को पढ़िए कि किस तरफ हमारी किसानी को लेके जा रहे हैं, किस तरह किसानों को बर्बाद करने की एक साजिश रची जा रही है। आप इन पे आप मेरे ऊपर भी विश्वास मत कीजिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि मैं क्योंकि सरकार विरोधी हूं, सरकार से मेरा, किसी भी सरकार से, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी हैं, और खासतौर से हम तो जो छोटे जमींदारों के हैं, हमारे तो कोई भी बन जाए, हमारा तो कोई आदमी अंदर बैठा नहीं हुआ है। तो साथियों, आंखें खोलिए, देखिए हो क्या रहा है, अखबार पढ़िए, जो अच्छे हैं, जो अच्छे आपके जो हैं मीडिया है, आप देखिए और आप चीज़ों को परखिए। आप विश्वास मत कीजिए। आपके अगर कोई किसान हितैषी होने का कोई नेता दम भरता है, वो बोलता है कि मैं अगर एमएसपी पे आंच आई तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, आप कतई विश्वास मत कीजिए। आपकी आंखें खोलिए, आप खुद परखिए कि क्या है, और जाके किसानों का साथ दीजिए। और आप ये ना सोचें कि जो इसके किसान के बर्बाद होने में जो है, ये सिर्फ जो किसान प्रभावित होंगे, आपके छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार और जो बेरोजगार होंगे, तो वो समाज में, आप ये मत सोचिए कि अगर इतनी बेरोजगारी किसानों को उजाड़ने के बाद हम सब जो है सुरक्षित रह पाएंगे, मत सोचिए। तो साथियों, समाज किस तरफ जा रहा है आप ध्यान से देखें, किसानों का साथ दें और सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करें। ये सरकार हमने अपने फायदे के लिए बनाई थी। किसानों ने जो है वोट जो है अपने फायदे, अपने जो, ताकि हमारे लिए, जो किसानों के लिए अच्छी पॉलिसीज आए, इसलिए बनाया था। लेकिन हमारे वोट का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ, जो हमारे साथ धोखा हुआ, उसको समझिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात विराम रखता हूं। और आप जो है, जो मैं रिपोर्ट अभी शेयर करूंगा दी ट्रिब्यून की और इंडियन एक्सप्रेस की, उसको आप ध्यान से देखें। धन्यवाद।